गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लिश लाइव। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए खास बहुत ही, जो जल्दी ही यूके का कोई ना कोई वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी लोगों के अब वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। उसका क्या रीज़न है, और कुछ लोगों को बैन भी लग रहा है यूके की तरफ से 10 ईयर का, कुछ लोगों को मोर देन 10 ईयर का बैन भी लग रहा है। तो उसका भी क्या रीज़न है, बैन से कैसे बचे और रिफ्यूज़ल से कैसे बचे, ये सारी डिस्कशन होगी इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें तब तो इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपकी किसी ना किसी वे में हेल्प करेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो की। पहले मैं बात करूंगी कि रिफ्यूज़ल आ किन लोगों की रही है। तो काफ़ी लोग इस टाइम पे जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों की रिफ्यूज़ल आ रही है। उसके अलावा स्पाउस वीज़ा में काफ़ी लोगों की रिफ्यूज़ल आ रही है। किसी ने मुझे मैसेज भी करा, किसी ने यहाँ पे वो सिंगल स्टूडेंट आए थे, उसके बाद उन्होंने डिपेंडेंट को बुलाया है और वो डिपेंडेंट का 2 टाइम रिफ्यूज़ल आ चुका है। और उसका रीज़न क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में एक और क्वेरी मुझसे किसी ने पुट करी थी कि लाइक अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अकेला आता है, यहाँ पे लाइक अगर वो मैरिड है, मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे अकेला आया है, तो कितने टाइम में वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूके में ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्टूडेंट पहले आएगा डिपेंडेंट बाद में आएगा। तो आप एक टाइम पे भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो, सेम डे सेम टाइम पे। तो अगर साथ में करवाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात कि कितनी देर में यहाँ आने के बाद बुला सकते हो, तो ऐसा भी कोई टाइम नहीं है फिक्स कि हाँ इतने देर के बाद ही आपने बुलाना है। आप इमिडिएटली यहाँ पे आके भी अपने जो स्पाउस है उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगी साथ में ही आए, बट जो पीरियड है कब तक बुला सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो यहाँ पे तब तक आप एलिजिबल होंगे अपने स्पाउस को बुलाने के लिए। इन केस आपका जो वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, वो ख़त्म हो गया और आपने PSW में अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लिया, देन आप एलिजिबल नहीं होंगे अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाने के लिए। तो अगर आप सिंगल आ रहे हो तो जल्दी से जल्दी बुलाने की ट्राई करो विद इन 1 ईयर। और लाइक सम टाइम रिफ्यूज़ल वगैरह भी आता है, जैसे कि किसी लड़की का 2 टाइम रिफ्यूज़ल आ चुका है, तो सिमिलरली उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगर उसकी स्टडी के बीच में उनका जो स्पाउस है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया तो PSW में उनके लिए बुलाना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि साथ में आओ। तो अब जो रिफ्यूज़ल की रीज़न है वो क्या है, तो जो जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं ना, और या फिर टूरिस्ट वीज़ा में जो लोग आते हैं, उनमें से जो 90% रिफ्यूज़ल के रीज़न होते हैं वो मेनली होते हैं फंड्स के कारण। और उसके अलावा कुछ लोगों की इंटरव्यूज़ होती हैं, सम टाइम लोग इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते स्टूडेंट वीज़ा वाले, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है रिफ्यूज़ल का। बट इस टाइम पे इतनी इंटरव्यूज़ हो नहीं रही लाइक पिछले 2 सालों से। लाइक पहले अगर 2 साल से पहले की हम बात करें तो बहुत लोगों की इंटरव्यू होती थी यूके के लिए, नॉट इवन जस्ट कि गैप वाले लोग, उस टाइम पे रैंडमली लोगों को पिक करा जाता था और उनकी इंटरव्यू ली जाती थी। इस इनटेक में आने वाले में क्या रहेगा वो तो देखने वाला टाइम ही बताएगा कि इंटरव्यूज़ होंगी नहीं होंगी। बट यस, आपको यूके में अगर आपने अप्लाई करा है तो इंटरव्यू के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आपको कॉल आ सकती है और कभी भी आपको इनवाइट करा जा सकता है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू ज़रूर प्रिपेयर करना, क्योंकि कुछ लोगों का रीज़न इंटरव्यू में सिलेक्ट ना होना भी होता है। इंटरव्यू तभी आती है जब जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो फाइल में कुछ प्रॉब्लम है या उन्हें कुछ डाउट है, देन वो आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। तो आपको जो भी उनके डाउट है वो इंटरव्यू में ऑफ कोर्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं फंड्स के कारण जो रिफ्यूज़ल आ रही है। तो फंड्स में क्या इशू आ रहा है, काफ़ी लोग जो अपने फंड्स देते हैं, कुछ लोगों के जेन्युइन फंड्स भी होते हैं, लाइक जेन्युइन अकाउंट में वो पैसे रखते हैं, देन स्टिल उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि सम टाइम लोग एक ही टाइम पे पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं। लाइक अगर हम स्टडी वीज़े की बात करें तो मिनिमम 15 लाख फंड तो हर किसी के होते हैं, इवन दो 30 लाख तक भी लोगों के फंड जाते हैं अगर स्पाउस आ रहे हैं तो जो अगर आपका फंड का अमाउंट एकदम से लाइक सारा नहीं भी कुछ लोग रखते, पर काफ़ी बड़ा-बड़ा अमाउंट लाइक 10 लाख
5 लाख एक टाइम पे अगर आप उस अकाउंट में डाल रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें से थोड़ा सा तो डाउट होगा। लाइक जिसकी जो रिफ्यूज़ल आई थी इस टाइम पे, जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, उसका भी रीज़न यही था कि उसका जो अमाउंट था, उन्होंने बोला कि जो एक बिग अमाउंट है 10 लाख का, वो एक टाइम पे कहाँ से आया आपके पास, हमें ये श्योरिटी नहीं है। उनके कोई फेक फंड नहीं थे, कुछ नहीं थे। लेकिन अगर आप एकदम से अपना इतना अमाउंट डालोगे तो ऑफ कोर्स वीज़ा ऑफिसर के माइंड में आएगा कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जो भी आप अकाउंट में डलवा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा लाइक थोड़ा टाइम लीजिए उस पैसे को वहाँ पे रखने के लिए। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड चीज़ होती है वो ये होती है कि जो आपने स्टेटमेंट देनी होती है उसे रीन्यू करवा के देना होता है। रीन्यू इन द सेंस कि मान लीजिए आपने फंड रखवा दिया और उसके बाद सीधा आप स्टेटमेंट ले लो 28 डेज के बाद कि हाँ ये तो हमारे 28 डेज ओल्ड फंड है। ऐसा नहीं होता। आपने शो करना होता है कि 28 डेज पहले कितने फंड थे और अब कितने फंड है। शो के लिए जब भी आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हो उस टाइम पे आपने एक नई स्टेटमेंट बनवानी होती है। आप क्या कर सकते हो, जो आपका अकाउंट है जिसमें आपने फंड्स रखे हुए हैं उसमें आप लाइक थोड़ा सा अमाउंट लाइक 100 रुपीज़ मांग सकते हैं इंडिया का। मान लीजिए आपने उससे निकलवा लिया या फिर उसमें और ऐड कर दिया, तो जो एक फिक्स अमाउंट है मान लीजिए वो 15 लाख था, 28 डेज पहले भी उतना ही शो होगा। और आफ्टर 28 डेज जब वो आप नई स्टेटमेंट, जो आपकी नई एंट्री वहाँ पे होगी 100 रुपीज़ निकालने की या डालने की, जो भी आप करोगे, तो वो शो होगा कि जो इतना फिक्स अमाउंट है वो 28 डेज पहले भी इतना था, अब भी इतना है। तो ऐसे रीन्यू करवा के फिर ही आप अपनी जो स्टेटमेंट है वो देना जब भी आप वीज़ा अप्लाई करो। और उसके बाद जो बैन का रीज़न क्या है, बैन का मेन रीज़न भी यही है कि जो काफ़ी लोग हैं वो एजेंट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और जो एजेंट है वो आपको बोल देते हैं कि वो आपसे 1-2 लाख लेंगे और आपके फंड शो करवा देंगे। और सम टाइम एजेंट क्या करते हैं, वो कोई फंड शो नहीं करवाते, वो जस्ट फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और इन केस अगर आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है देन आप पे बैन लगता है मिनिमम 10 ईयर का। ये मिनिमम होता है 10 ईयर का। कुछ लोगों का 13 ईयर का, 15 ईयर का बैन भी लगा है यूके की तरफ से, फिर चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो फिर चाहे वो हो स्टूडेंट वीज़ा। तो जब भी आप फंड्स के डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो, सही हो, आपकी जो इंफॉर्मेशन आप उसमें उसके थ्रू यूके को प्रोवाइड कर रहे हो वो सही होने चाहिए। बिकॉज यूके का जो वीज़ा है वो ऑलवेज पॉइंट बेस्ड वीज़ा सिस्टम होता है, जिसमें कि आपको पॉइंट चाहिए होते हैं मेनली अपना वीज़ा गेन करने के लिए, जिसमें 50 पॉइंट होते हैं आपके, जो आपका कैश लेटर देती है यूनिवर्सिटी, 10 पॉइंट होते हैं आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के और 10 पॉइंट होते हैं फंड्स के। तो जो यूनिवर्सिटी ने अगर आपको कैश इश्यू कर दिया है तो जो 50 पॉइंट है वो तो आपके कहीं नहीं गए। अब जो 10 पॉइंट है उसमें से भी कुछ लोगों की रिफ्यूज़ल आ जाती है अगर आप इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं देते। कुछ लोग लैंग्वेज सर्टिफिकेट देते हैं और सम सर्टन सिटीज़ की, लाइक सर्टन जगह की जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो अप्रूव नहीं करती यूकेवीआई। लाइक जैसे पंजाब से बहुत रेयर केस में ही जो यूकेवीआई है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट को अप्रूव करती है। इसी तरह कुछ और सिटीज़ भी हैं जो कि उन्होंने डाली हुई हैं जिनकी वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं करा जाता। इन केस यूनिवर्सिटी ने आपको कैश इश्यू भी कर दिया तब भी कभी कभी इस रीज़न के कारण भी रिफ्यूज़ल आ जाती है यूके की। जो थर्ड है वो होता है फंड्स के 10 पॉइंट, उसमें से ही 90% लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और उसका ही रीज़न होता है बैन लगने का भी। सिमिलरली जो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, उनमें से जो मोस्टली लोगों का रीज़न यही होता है, उनका जो फंड्स की डिटेल होती है वो प्रॉपर नहीं होती। कुछ लोग पर्टिकुलर एक अमाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट रख लेते हैं, तो वो ऑलवेज यूकेवीआई बोलती है कि इतना अमाउंट कहाँ से आया, कौन आपको फंड कर रहा है। और सिमिलरली आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है जो वो आपके एप्लीकेशन के साथ मैच करनी चाहिए। अगर आप अपनी स्टेटमेंट पर्पज़ में कुछ और लिख रहे हो, कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो और आपके पास जो उसको प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर चाहे वो फंड्स के हो फिर चाहे वो किसी भी और चीज़ के हो, अगर नहीं है ऑफ कोर्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगी। और उसमें यूकेवीआई एक और रीज़न भी डाल देती है कि इस बंदे ने वहाँ जाके वापस नहीं आना। तो जब भी आप यूके की एप्लीकेशन
को प्रोसीड करने वाले होते हो तो आपको हर चीज़ को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि आपके फंड के डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा वगैरह में दे रहे हो तो क्या आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मैच कर रही है। आप ऐसा कुछ बढ़ा चढ़ा के मत लिख दीजिए जिसको आप प्रूव ना कर पाओ थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप जरूर चेक कर लीजिए और उसके बाद क्रॉस चेक अपने डॉक्यूमेंट जरूर करना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हो और उसमें कुछ ऐसी गलती ना हो, ताकि जो आपका बैन है वो ना लगे आप पे और जो आपको यूके का वीज़ा है वो इजीली ग्रांट हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग यहाँ पे रिफ्यूज़ल आनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर शॉर्ट वीडियोस, एंड आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी क्वारी उनसे पूछ पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे एंड जो अपना एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक इट एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बाय।